শৰ্মা কলিয়াবৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দিল্লীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত অসংবেদনশীল বা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰি মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিল্লীৰ পৰা খুৰধাৰ সমালোচনা কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কলে যে যদিহে অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সংবেদনশীলতা থাকিলহেঁতেন বা তেওঁলোক যদি গুৰুত্ব থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কোনোবা এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক অসমলৈ পঠিয়ালেহেঁতেন বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব আহিলেহেঁতেন বা প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ দিলেহেঁতেন কিন্তু এই অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজন চৰকাৰ ভঙা পতাতহে ব্যস্ত বুলি দিল্লীৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক'লে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ বিজেপি চৰকাৰক অসংবেদনশীল আখ্যা দিল্লীৰ পৰা দিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূমিকাক দিল্লীৰ পৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ কঠোৰ সমালোচনা দিল্লীত সংবাদমেল পাতি অসমৰ বান সমস্যাক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দিল্লীৰ পৰাই অসমৰ বান সমস্যাক লৈ সৰব হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিক লৈ ব্যস্ত থকাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সাংসদগৰাকীৰ দায়িত্বশীল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হোৱাহেঁতেন কোনো এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক অসমৰ বান পৰিস্থিতি চাবলৈ পঠিয়ালেহেঁতেন প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই গ'লহেঁতেন বা নিজে আহিলহেঁতেন এই মন্তব্যও কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমান কেন্দ্ৰত দায়িত্বশীল চৰকাৰ নাই দিল্লীৰ পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতিক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ক্ষমতা লোভী এয়া মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ সেইবাবে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বান সমস্যা দেখা নাপায় ক্ষমতাত অন্ধ হৈছে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ এই অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বান পৰিস্থিতিক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কি ক'লে মন্তব্য আগবঢ়াইছে एक जिम्मेवार केंद्र सरकार अगर आज होती तो असम और उत्तर पूर्वांचल में केंद्रीय मंत्री वहां भेजते प्रधानमंत्री स्वयं जाते खुद देखते वर्तमान की क्या समस्याएं हैं कहां कमी है लोगों को क्या समस्या है और फिर केंद्र सरकार आर्थिक तरीके से एक पैकेज एक मदद के लिए साथ ही साथ वहां जो लॉजिस्टिक्स जो आज सपोर्ट चाहिए वो देती पर अफसोस की बात यह है कि वर्तमान में केंद्र में एक जिम्मेवार सरकार नहीं है वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो सत्ता की इतनी भूखी है कि इस सत्ता की इतनी लालच में है कि उनको असम और उत्तर पूर्वांचल में बाढ़ से पीड़ित लोगों का कष्ट नहीं दिखता अंधी हो चुकी है सत्ता के लालच में मीडिया में बार बार फोटोज आ रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे और परिवार बैम्बू का नाव बनाकर या एक बाप अपने छोटे से बच्चे जो अभी भी अस्पताल में है क्योंकि अस्पताल में पानी भर गया है उसको इस प्रकार से उसकी जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में भाजपा क्या करती है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है और महाराष्ट्र के विधायकों को वो असम वो भेजते हैं इससे ज्यादा निष्ठुर व्यवहार सौतेला व्यवहार उत्तर पूर्वांचल के साथ हमने कभी भी नहीं देखा
बाढ़ होते हैं उत्तर पूर्वांचल में, लेकिन बाढ़ के समय केंद्र सरकार हमेशा संवेदनशील होते हुए किसी मंत्री को निर्देश देते हैं कि आप जाइए। प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर मदद करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो गुजरात के निर्वाचन में व्यस्त हैं, महाराष्ट्र के सरकार गिराने में व्यस्त हैं। आज सिलचर में आपके बहुत से मीडिया के दोस्त गुवाहाटी में होंगे। मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहूंगा कि मैं स्वागत करता हूं कि आज मीडिया की नजर असम पे है, गुवाहाटी पर है, लेकिन थोड़ी नजर मेघालय पे पर दीजिए, थोड़ी नजर बोरपेटा पे दीजिए, थोड़ी नजर कचार पे दीजिए। कचार से मुझे फोन आ रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, क्रिटिकल स्टेज में है, लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे। पीने का पानी, आप सोच सकते हैं कि पीने का पानी भी आज इतना मुश्किल हो चुका है कि शायद एयर ड्रॉप करना पड़े पानी के बोतल। तो ऐसे जहां पे हमको एक वॉर टाइम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट केंद्र सरकार की तरफ से हमको दिखना चाहिए, हमको सिर्फ दिखता है सत्ता की लालच, सत्ता की भूख। और वहां असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, आप पूछ लीजिए असम के मीडिया के दोस्तों से। कल एक चैनल में मजाक बना रखा है, कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे, होटल, असम के होटल में रहेंगे तो असम को रेवेन्यू मिलेगा, असम को पैसा मिलेगा, वो इस पैसे के द्वारा बाढ़ के लोगों को मदद कर पाएंगे। मजाक बना के रखा है। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको होटल के रूम का भाड़ा से आप अपने बाढ़ के लोगों को बचाएंगे? आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है, आपने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है, ट्विटर पे आया है कि आपने पैकेज की मांग की? अगर वास्तविक में आर्थिक अवस्था इतनी खराब है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से आपने फाइनेंशियल मदद मांगी? गृह मंत्री से फाइनेंशियल मदद मांगी एनडीआरएफ के द्वारा? उसका जवाब दे। तो इसीलिए आज लोग, हर वर्ग के लोग बीजेपी की ऐसे गैर जिम्मेवार व्यवहार के कारण पीड़ित हैं। वो चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, बाढ़ से पीड़ित हो या बेरोजगारी से पीड़ित हो या सीमा सुरक्षा से पीड़ित हो, यह सत्ता की लालच और सत्ता की भूख ने भारत को विभाजित, भारत को पीछे और विकास के रास्ते से, सुरक्षा के रास्ते से बहुत परे कर दिया है। और जब तक भाजपा शासन में रहेगी, लोग इसी प्रकार से लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाएगा।